पंजाब से सटा हरियाणा का शंभू बॉर्डर मंगलवार को युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है। एक तरफ निहत्थे किसान हैं तो दूसरी तरफ हथियारों से लैस पुलिस के जवान और दोनों तरफ से खींचतान लगातार चल रही है। किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर लगाए गए मोटे मोटे सीमेंट वाले बैरिकेड्स जब काम नहीं कर पाए तो पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले और रबर की बुलेट छोड़नी शुरू कर दी। आंसू गैस के गोले ड्रोन के जरिए किसानों के झुंड में फेंके गए, जिसका नतीजा ये रहा कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। हमारी टीम लगातार किसानों के बीच मौजूद है। अनमोल और राघव हमें लगातार वहां की तस्वीरें भेज रहे हैं। क्या नाम है जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? कड़ामा करांदे। क्या मांगे हैं? बड़ी मांगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है देश में कि किसानों के लिए कटीले तार लगाए जा रहे हैं, गड्ढे खोदे जा रहे हैं। क्यों ऐसा क्या मांगने जा रहे हैं कि सरकार? ये कह रहे भी खालिस्तान बना लो, पाकिस्तान के साथ मिल जाओ। हाँ। ये कह रहे हैं मोदी कह रहा है। ये मोदी बोल रहा। अच्छा, आप पाकिस्तान के बाद चले जाओ, हमारी लोड़ नहीं। पंजाब से नफरत है ना मोदी को, पंजाब से नफरत है। हाँ, ये चाह रहा है कि पंजाब खालिस्तान ले ले। अगर हमें सुरंग खोद के भी जाना पड़े ना, हाँ। तो भी जाएंगे। मोदी चाहे मोदी की माँ भी आ जाए, वो भी नहीं रोक सकती हमें। आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने का अभी आप लोगों को आदेश आया है कि आगे बढ़ना है। वो कोई आदेश आगे बढ़ने का आप लोगों को आदेश आया आपके नेताओं? हम लोगों को, हमारे नेताओं को, हम पंजाब के नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन पंजाब, भारतीय किसान मजदूर यूनियन पंजाब के हम लोग नुमाइंदे हैं पंजाब के। हमारे जो बड़े लीडर हैं सबका उद्देश्य है आगे बढ़ेंगे। पूरी रात प्रोटेक्शन से चलेगा, बॉर्डर तोड़ के रात को रात अब आगे बढ़ जाएंगे। रात में आप लोगों की प्लान पूरा है, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, खाली नहीं छोड़ेंगे। खाना खाने गए थे? हाँ जी, हाँ जी, खा लिया आपने? हाँ जी, खा लिया। खाना खाने के बाद की क्या तैयारी है? हाँ, तैयारी है, जा रहे हैं जी। जा रहे हैं अब? हाँ जी। खाना हो गया? पेट भर के हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हो गया। लंगर में ही खाया, घर से खा के आ रहे हैं? लंगर से ही खा के आ रहे हैं। हाँ जी। आप लोगों ने जिस तरह से मुंह ढका हुआ है, लग रहा है इसके पहले भी आप लोगों ने आंसू गैस झेला है। कितनी बार झेला? बहुत बारी झेला है जी। हाँ। बहुत ज्यादा। आज सुबह से लेकर 5वां गेड़ा है हमारा। 5वां? हाँ जी, 5वां चक्कर है। 5वां चक्कर है। ये आप लोग ऐसा कर रहे हो क्या, जब आगे वाले परेशान हो जा रहे हैं, उनकी आंख में जलन होने लगी, तो वो पीछे आ रहे हैं और पीछे वाले आगे जा रहे हैं? इस तरह से चल जो आगे वो पीछे चले जाएंगे, वो पीछे वो आगे चले जाएंगे। अच्छा, इस तरह शिफ्ट वाइज चल? हाँ जी, शिफ्ट वाइज चलेगा। मतलब जब तक रास्ता क्लियर नहीं होता तब तक हम टिक के बैठेंगे नहीं। देखिए, ये शिफ्ट वाइज है और मोर्चा छोड़ना नहीं है। मोर्चा नहीं, आदमी बदल जाएगा। जिंदगी छोड़ देंगे, जिंदगी छोड़ देंगे, मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन की इन सारी कार्रवाइयों का किसानों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वे बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं और अलग अलग रास्तों से दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो वो एमएसपी स्वामीनाथन के फॉर्मूले के तहत किसानों को एमएसपी की गारंटी जरूर देंगे। जानकारी के मुताबिक घग्गर नदी के ऊपर बने लोहे के बैरिकेड्स भी तोड़ दिए गए हैं। पुलिस का एक ड्रोन नदी में जा गिरा है और किसान इस बार अपने साथ जेसीबी, बुलडोजर जैसे वाहन भी लेकर आए हैं। लेकिन ये सब दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर नहीं चल रहा है। शंभू बॉर्डर असल में पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है जो दिल्ली से 215 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका सीधा मतलब यह है कि पंजाब से बड़ी संख्या में आ रहे किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने अंबाला शहर से पहले ही बहुत ही तगड़ा इंतजाम किया हुआ है। 13 फरवरी के दिन 9 राज्यों के 200 किसान संगठनों का दिल्ली चलो के आह्वान पर अचानक से केंद्र सरकार मेहरबान हो गई थी और उसकी ओर 3 केंद्रीय मंत्रियों को चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ बातचीत की मेज पर देखा गया था। इसी बातचीत में पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल थे। हालांकि ये बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन केंद्र सरकार की तैयारियों का सिलसिला तो पिछले 1 सप्ताह से चल ही रहा था। इस बारे में किसान नेताओं का कहना था कि इन मुद्दों पर हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया, उनकी ओर से कोई ठोस प्रपोजल नहीं था। हम इन कोरे आश्वासन को नहीं स्वीकारते। आज सुबह 10 बजे शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर और डबवाली बॉर्डर पर इकट्ठा होने की अपील किसानों के द्वारा की गई, जहां से इकट्ठा होकर किसान दिल्ली की ओर कूच करने का प्लान कर रहे हैं। 3 दिन पहले ही हरियाणा के गांव में पुलिस प्रशासन के द्वारा घूम घूम कर ऐलान किया जा रहा था कि कोई भी किसान अपने ट्रैक्टर के साथ दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने की हिमाकत न करे, वरना उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ पासपोर्ट तक जब्त कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली की हर तरफ की सीमाओं पर इस बार जैसी बाड़ेबंदी का इंतजाम किया गया है, वैसा शायद ही आजाद भारत में कभी देखने को मिला हो। कुछ अखबारों ने तो ये तक लिखा है कि ऐसी बाड़ पाकिस्तान या चीन के साथ भी सीमा पर नहीं लगाई गई।
जैसा केंद्र की मोदी सरकार ने देश के किसानों के साथ किया है, जैसा केंद्र की मोदी सरकार ने देश के किसानों के खिलाफ लगाई है। इस बार किसानों को एक नई चुनौती का सामना और करना पड़ रहा है, जिसके बारे में शायद ही किसी जन आंदोलन को निपटना पड़ा हो। इस बार लाठी, डंडे, टीयर गैस और पानी की बौछार सहित रबर बुलेट ही नहीं, ड्रोन के जरिए आंसू गैस का सामना करना पड़ रहा है। मतलब अब पुलिस के लिए आंदोलनकारियों पर सटीक निशाना लगाने के लिए उनके सिर के ऊपर घूमते ड्रोन और कैमरे सटीक निशाने से बचने की चुनौती भी किसानों के सामने है। ये वे किसान हैं जो 2 साल पहले ही दिल्ली की सीमाओं पर दुनिया के सबसे ऐतिहासिक आंदोलन के गवाह रहे हैं, जिसके आगे आखिरकार हारकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा था और फिर उन्होंने किसानों से जुड़े 3 काले कानूनों को वापस ले लिया था, जिसका नतीजा ये निकला कि उत्तर प्रदेश में उसे किसानों के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ा। आज 2 साल बाद जब 2024 में आम चुनाव को 2 महीने का वक्त रह गया है, देश के किसान अपनी मांगों पर केंद्र सरकार की बेरुखी का जवाब चाहते हैं। यही वो मोड़ है जहां पर कोई भी सरकार आम लोगों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है। किसान संगठनों ने भी इसी उम्मीद के साथ अपनी सारी ऊर्जा को ऐन चुनावी वर्ष के लिए संजो कर रखा था कि जो काम पिछले 2 सालों में केंद्र सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल रखा था, उसको हासिल करने के इस मौके पर गंवाना नहीं चाहिए। किसानों का केंद्रीय संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने 16 फरवरी के दिन भारत बंद का आह्वान कर दिया है, जबकि आज के इस दिल्ली चलो में केवल कुछ ही किसान संगठन शामिल हैं। किसानों की मांगों में सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाने की बात सबसे अहम है। मोदी सरकार के लिए इस पर राजी हो पाना असल में बड़ी पूंजी और कॉरपोरेट घरानों को नाराज करना होगा, जिस पर कांग्रेस तो अब राजी हो ही गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने का वायदा करके मोदी सरकार के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इसके अलावा किसान चाहते हैं कि सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू करें, कलेक्टर दर से 4 गुना अधिक मुआवजा दिया जाए, सरकार किसानों और मजदूरों की कर्ज माफी के लिए योजना लाए, नकली बीज, कीटनाशक, खाद बनाने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाए और बीज की गुणवत्ता में सुधार हो। लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार अपराधियों को भी सजा दी जाए। इसके अलावा किसान संगठनों ने सभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर प्रतिबंध की मांग भी की है। इसके साथ ही मांग ये भी है कि किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए सरकार न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था करे। मिर्च और हल्दी समेत अन्य मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई, उनके परिवारों में से एक को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा दिया जाए। कंपनियों को आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित करने से रोका जाए और जल जंगल जमीन पर मूलवासियों के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए। केंद्र सरकार बिजली संशोधन विधेयक 2020 को तत्काल प्रभाव से रद्द करे, ये भी किसानों की एक मांग में शामिल है। किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली के सभी बॉर्डर सील हैं और सिर्फ कारों की ही आवाजाही हो रही है। हाईवेज पर पेट्रोल पंप्स को पहले ट्रैक्टर को 10 लीटर डीजल और अब एक भी बूंद न देने का निर्देश मिल चुका है। प्रशासन को अभी 16 फरवरी तक बॉर्डर सील रखने का निर्देश है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। किसान आंदोलन की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।